हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो है कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी कितने साइज़ के रख सकते हैं, कितने बड़े लड्डू गोपाल जी हमें रखने चाहिए और कितने छोटे लड्डू गोपाल जी हमें रखने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही छोटे रखते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े रखते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या हम अपने घर में 2 लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, आज मेरे ठाकुर जी का आज का श्रृंगार का दर्शन आप सभी भी कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें अपने घर में कितने साइज़ के लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी अपने घर लाते हैं तो हम मूर्ति समझकर नहीं लाते हैं, प्रतिमा समझकर हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लाते हैं। हम एक रिश्ता बनाकर लाते हैं। कोई सखा बनाता है, कोई मित्र बनाता है, कोई प्रेमी बनाता है, कोई बेटा बनाता है। तो हम अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी को एक रिश्ता बनाकर लाते हैं। तो और हम कभी भी जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो हमारा मन नहीं मानता है, हम अपने घर में छोड़कर उनको नहीं जाते हैं। बहुत ही किसी ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति हो जाती है जब नहीं लेकर जा पाते, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाते हैं। तो आप अपने घर में कम से कम इतने बड़े लड्डू गोपाल जी रखिए कि जिनको आपको ले जाना, टोकरी में ले जाना, हाथ में ले जाना, गोद में ले जाना आसान रहे। क्योंकि देखिए, रखने को तो बहुत सभी बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी भी रख रहे हैं, लेकिन सबकी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। अगर आप मान लीजिए आपकी गाड़ी है, घर की गाड़ी है, आप घर से गाड़ी में जा रहे हैं, तब तो आप आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं कहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और साथ में हमें इनकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान है हमारे साथ। हम अपने रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन एक इनकी मर्यादा है जो कि हमें बहुत ही अच्छे से निभानी चाहिए। तो आप, और वैसे भी शास्त्रों के अनुसार घर में 10 उंगल से बड़ी प्रतिमाएं हमें नहीं रखनी चाहिए। तो आप 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी अपने घर में आप रख सकते हैं और उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जानते हैं कि कितनी छोटी प्रतिमा हमें अपने घर में रखनी चाहिए। तो देखिए, अंगूठे से छोटी प्रतिमा भी, ज़्यादा छोटी प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए और 10 उंगल से बड़ी भी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। आप ऐसा साइज रखिए जिनका आप अच्छे से श्रृंगार, अगर नहीं लाए हैं तो ऐसी प्रतिमा लाइए जिनका आप अच्छे से श्रृंगार कर सकें, वस्त्र पहना सकें और उनकी पूजा सेवा कर सकें। अगर आपके घर में पहले से ही, बहुत सालों से ही आपके पहले जो आपके दादा परदादा जो भी थे, पहले के जो पूर्वज थे, वो अगर पहले से चली आ रही है, बहुत ही छोटी प्रतिमा है लड्डू गोपाल जी की, तो आप उन्हीं की सेवा कीजिए। दूसरा लाने की सोचिए ही मत, क्योंकि रूप एक ही है, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो मत लाइए, मैं तो यही कहूँगी मत लाइए। एक ही स्वरूप है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। आपका भाव नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक माँ होती है, उसके जो भी पुत्र पुत्री होता है, जो भी बच्चा होता है, वो कैसा भी हो, चाहे उसके अंदर लाख कमियां हों, लेकिन माँ कभी त्यागती नहीं है। तो ठीक इसी तरह लड्डू गोपाल जी हम लाते हैं, वो छोटे हैं बड़े हैं, हमारे मन में ऐसा आना ही नहीं चाहिए। हमारे मन में केवल ये सेवा भाव होना चाहिए। हमारे मन में कभी ऐसा लाना ही नहीं चाहिए कि छोटे हो गए हैं, अब हम इनका श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं, हमें वस्त्र नहीं मिलता है, हम वस्त्र नहीं पहना पाते हैं अच्छे से इनका। तो लोगों का देखा देखी नहीं करना है, हमें अपने भाव पे अडिग रहना है। क्योंकि इसी संबंध में देखिए, पार्वती जी थी, तो ऋषियों ने कहा कि तुम भोले इतनी तपस्या क्यों कर रही हो, जो एक ना उनके घर का पता है, ना पूरा भभूति लिपटाए रखते हैं, जंगल में रहते हैं, तुम विष्णु भगवान का चयन क्यों नहीं करती। तो माता पार्वती का यही जवाब था कि हाँ, मानती हूँ कि बहुत अवगुण हैं,
शिव जी में, शिव भोले बाबा में, लेकिन मैं पति उन्हीं को ही पति मान चुकी हूँ और उन्हीं से ही शादी करूँगी। तो इसी तरह हमारी भाव की हमारी सेवा भी इसी तरह अडिग होनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हों, छोटे हों बड़े हों, हमें हमारा भाव नहीं बदलना चाहिए। हमें उनकी सेवा ऐसे ही करनी चाहिए जैसे हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या ये तो देखिए, ये मैंने बता दिया कि आप 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए अपने घर में। 10 उंगल से बड़ी प्रतिमा हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब बड़ी प्रतिमा होती है तो अगर सेवा भाव में हमारी कोई कमी रह जाती है तो उसका हमें दोष लगता है। लेकिन जितनी छोटी प्रतिमा रहती है उनकी सेवा भी उतनी छोटी रहती है, और अगर कोई कमी रह भी जाती है तो उसका दोष हमें नहीं लगता है। तो इसलिए भी गृहस्थ जीवन में 10 उंगल से बड़ी प्रतिमा रखना को मना ही है, क्योंकि उसकी सेवा पूजा भी, उसकी देख रेख भी बहुत ही ज़्यादा, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए 10 उंगल से छोटी प्रतिमा ही अपने घर में रखनी चाहिए। और अगर आपके घर मान लीजिए 2 लड्डू गोपाल पहले से ही हैं, आप ला चुके हैं, तो अब क्या करें, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाव जैसा भी था उस भाव पे अडिग रहिए, कोई क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, जो बड़े लड्डू गोपाल जी हैं उनको बलराम जी बना कर रखिए, जो छोटे हैं उनको कृष्ण कन्हैया बना कर रखिए। ये 2 स्वरूपों की आप पूजा कर सकते हैं। अगर लाने की सोच रहे हैं तो मत ले आइए, आप एक ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा राधे राधे।